एक तरफ AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग का क्रेज, और दूसरी तरफ ECE जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स का राजा है। पर 2025 के स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल है, भाई CSE लूँ या EC? कौन सी ब्रांच मुझे 4 साल बाद रिग्रेट नहीं कराएगी? आज तुम्हारा भाई ये कन्फ्यूजन खत्म करने आया है, बिना झूठ, बिना हाइप, सिर्फ सच के साथ। मैं भी एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो 12th के बाद कंफ्यूज था। सिर्फ कोडिंग आती है तो CSE या ECE लेकर बाद में स्विच पॉसिबल है? तुम्हारा भाई हूँ, सब कुछ रियल बताने आया हूँ, और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो चुका होगा। 2024 में CSE सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है। CSE कोर यानी नॉर्मल CSE, सारी IT कंपनीज इसी से हायर करती हैं। इन्फोसिस, TCS, वाइप्रो, एक्सेंचर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब ऐप डेव, टेस्टिंग, सपोर्ट रोल्स, सब कुछ मिलता है। सीखना आसान है, प्लेसमेंट चांसेस हाई हैं, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है। CSE विथ AI ML ये फ्यूचर है। जो चीज़ ChatGPT, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला रही है, वो AI है। अगर तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग है, मैथ्स अच्छी है, तो AI ML बेस्ट है। गूगल, Amazon, मेटा जैसी कंपनीज हायर करती हैं, और अच्छे AI स्टार्टअप्स भी। CSE विद डेटा साइंस या AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। हर बिजनेस को डेटा चाहिए। जो स्टूडेंट्स एनालिसिस और पैटर्न रिकॉग्निशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्ड माइन है। प्लेसमेंट अच्छा मिल सकता है, लेकिन शुरू में स्ट्रगल होता है अगर कॉलेज सपोर्ट वीक है। साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे डोमेन्स भी इमर्जिंग हैं, और अगर कॉलेज में डेडिकेटेड फैकल्टी और लैब्स हैं तो हाई सैलरी चांसेस हैं। CSE का सच्चा, कोडिंग सीखना ज़रूरी है। बिना कोडिंग के कोई भी स्ट्रीम वेस्ट है। सेल्फ लर्निंग करोगे तो स्कोप इन्फिनिट है। फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप्स, ओपन सोर्स, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बैकलॉग लेकर चलोगे तो CSE भी बेकार हो सकती है। अब बात करते हैं ECE की, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ECE इलेक्ट्रिकल प्लस कम्युनिकेशन प्लस एम्बेडेड प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। साउंड्स फैंसी? रियलिटी सुनो। कोर ECE जॉब्स, PSU, DHEL, ISRO, DRDO, BEL, NTPC। लेकिन कंपटीशन टफ है। एम्बेडेड सिस्टम्स, VLSI, चिप डिज़ाइन, अच्छा स्कोप है, लेकिन पैकेज तभी मिलेगा जब कॉलेज का लेवल स्ट्रांग हो। R&D में भी फ्यूचर है, स्पेशली MTech, MS वालों के लिए। ECE टू IT शिफ्ट मोस्ट कॉमन पाथ है। 80% ECE वाले CSE जॉब्स में चले जाते हैं वाया कोडिंग। TCS, इन्फोसिस, वाइप्रो जैसे कंपनीज अलाउ करती हैं, लेकिन CSE वालों से पहले शॉर्टलिस्ट होती है। एक्स्ट्रा मेहनत लगती है क्योंकि ECE का सिलेबस हैवी होता है और कोडिंग अलग से सीखनी पड़ती है। ECE का एक फ़ायदा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आइडियल है, जैसे SSC, JE, IES, PSU, एट्सेट्रा। नॉन कोडिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखना, जॉब मार्केट बहुत क्लियर नहीं होता जब तक तुम्हारा कॉलेज टॉप 100 में ना हो। लैब वर्क हैवी होता है और प्लेसमेंट एवरेज होती है अगर तुमने खुद को अपस्किल नहीं किया। अब बात करते हैं असली सवाल की, 2025 में कौन सी ब्रांच वर्थ इट है? अगर तुम स्टार्टअप सोच रहे हो, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क या ग्लोबल करियर चाहते हो, तो CSE इज़ द बेस्ट। अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है और तुम्हें लॉजिक और प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद है, तो CSE ले लो, रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट सर्किट्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और PSU जॉब्स में है, तो ECE ले सकते हो। और अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ IT जॉब चाहिए, तो भी CSE बेटर है। भाई, CSE और ECE दोनों स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं, लेकिन 4 साल बाद रिग्रेट ना हो, इसलिए ये बात याद रखना, कोडिंग तुम्हें हर जगह हेल्प करेगी। तो अगर कन्फ्यूजन हो और दोनों सेम कॉलेज में मिल रही हो, CSE ले लो। लेकिन अगर कॉलेज ECE स्ट्रॉन्ग दे रहा है और तुम कॉन्फिडेंट हो कि शिफ्ट कर लोगे IT में, तो वो भी ठीक है। अगर ये वीडियो ने तुम्हारी कन्फ्यूजन 1% भी क्लियर की हो, तो भाई का हक बनता है। एक लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त को जो कन्फ्यूजन में है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है गाइडेंस बिना झूठ के। और अगर कोई और डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और DM करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।